अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप एक रिटायर्ड पर्सन हैं और पेंशन ले रहे हैं तो फिर आप अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो किस तरह सबमिट करेंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट तरीकाकार बताया जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइम अपनी टैक्स रिटर्न जो है फाइल करना चाहते हैं और आपने अभी तक अपना जो है वो आईआरएस में अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं की, अपना एनटीएन नहीं बनाया, तो वो आप किस तरह बनाएँगे? तो उस हवाले से मैंने एक कंप्लीट वीडियो अपने इसी चैनल पे अपलोड की हुई है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से उसको वॉच करें। पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करें और उसके बाद अपने अकाउंट को लॉगिन कर लें, ठीक है? लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफ़ेस आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अपनी टैक्स रिटर्न जो है उसको फाइल करने के लिए आप लेफ्ट साइड पे देखें, आपको ऑप्शन दिया हुआ है इनकम टैक्स रिटर्न 2026। आपने इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको करंट टैक्स ईयर जो है वो शो हो जाएगा। इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाले ऑप्शन जो है वो शो हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप एक रिटायर्ड पर्सन है और पेंशन ले रहे हैं, ठीक है? तो आपने सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी वाला ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? आपके केस में हो सकता है कि आपका कोई सेविंग बैंक अकाउंट हो और उसमें आपको प्रॉफ़िट पर टैक्स की डिडक्शन भी हुई हो, तो ये वाला ऑप्शन जो है ना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये ऑटो पे ही सिलेक्ट आपको मिलेगा, ठीक है? और नीचे आपको समरी ऑफ इकोनॉमिक ट्रांज़ैक्शन में वो जितनी भी आपकी टैक्स की डिडक्शन हुई होंगी, वो आपको यहाँ पे नीचे शो हो रही होंगी। इस केस में इस तरह का कोई भी डिडक्शन वगैरह नहीं होती, इसलिए यहाँ पे ब्लैंक शो हो रहा है, ठीक है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब नेक्स्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ कि पेंशन के हवाले से मैं आपको गाइड करता चलूँ कि पेंशन जो है वो 2 तरह की है। एक है पेंशन सेल्फ और एक है फैमिली पेंशन, ठीक है? तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखते हुए अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो उसको सबमिट करना है। जैसे ही आप सैलरी वाले टैब में आ जाएँगे ना, तो यहाँ पे नीचे देखिए आपको डिस्क्रिप्शन में शो हो रहा है इनकम फ्रॉम सैलरी, पेंशन सेल्फ और एम्प्लॉयी टर्मिनेशन बेनिफिट। इन तीनों का डाटा आपने इकट्ठे जो है वो अपनी टैक्स रिटर्न में किस तरह एंटर करना है, उस हवाले से मैंने एक कंप्लीट वीडियो अपने इसी चैनल पे अपलोड की हुई है, आप उसको वॉच कर सकते हैं। इस केस में हम जस्ट देखेंगे कि अगर आप सिर्फ पेंशन ले रहे हैं तो आप अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो किस तरह सबमिट करेंगे। पेंशन जो है वो 2 तरह की है, एक आप खुद रिटायर हैं, अपनी पेंशन ले रहे हैं, एक है फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन जो है वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगी। तो यहाँ पे देखें, अगर आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाले ऑप्शन पर अपना एरो लेके आते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि प्रॉफिट ऑन डेट, डिविडेंड इनकम, पेंशन और आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है फैमिली। इसका क्या मतलब है? तो फ्रेंड्स, अगर आप रिटायर होने के बाद अपनी पेंशन जो है वो खुद ले रहे हैं, यानी कि आप अभी हयात हैं, अपनी पेंशन ले रहे हैं, तो आपकी पेंशन जो है वो सेल्फ वाले ऑप्शन में इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगी। और अगर खुदा ना खास्ता डेथ हो गई है और पेंशन जो है वो फैमिली को मिल रही है, आप हाउसवाइफ हैं और आपको जो है वो फैमिली पेंशन मिल रही है, या आपके वालिद हैं, उनकी डेथ हो गई है और आप एक बेवा हैं, उनको भी पेंशन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। क्योंकि पेंशन वाले केस में खुदा ना ख़ास्ता अगर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर उसकी जो पेंशन है वो या तो उसकी बेवा को ट्रांसफ़र हो जाती है। अगर खुदा ना ख़ास्ता बेवा भी मौजूद नहीं है, उसकी भी डेथ हो गई है, तो फिर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है उसकी अनमैरिड बेटी या अगर उसकी कोई बेवा बेटी है, ठीक है? तो उसको पेंशन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। अगर इस तरह का कोई केस है तो फिर आपका फैमिली पेंशन वाले टैब में आपने अपनी एंट्री करनी है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैंने वक्ती तौर पर दोनों ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लिए हैं। इसके बाद नीचे देखें जी, आर यू अ टैक्स रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान एज़ पर सेक्शन 82 टू 84। इसमें वो कह रहे हैं कि आप रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट, ठीक है? अगर आप 6 माह से ज़्यादा पाकिस्तान में रह रहे हैं तो आप रेजिडेंट हैं। अगर 6 माह से ज़्यादा आप आउट ऑफ कंट्री जॉब कर रहे हैं या आउट ऑफ कंट्री में हैं तो फिर आप नॉन रेजिडेंट हैं। तो इस केस में हमने ऐसे ही करना है क्योंकि हम रेजिडेंट हैं। और उसके बाद नीचे राइट साइड पे देखें, स्टार्ट रिटर्न फाइलिंग का ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास टैक्स रिटर्न फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सैलरी वाला टैब आ गया। तो सबसे पहले आपने एम्प्लॉयर की डिटेल ऐड करनी है, अदरवाइज़ आपको सिस्टम जो है वो टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं करने देगा, ठीक है? तो आपने यहाँ पे देखें ऐड एम्प्लॉयर डिटेल, इस ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने अपने एम्प्लॉयर का एनटीएन नंबर, अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो एफटीएन आएगा, ठीक है? आपने यहाँ पे एफटीएन नंबर एंटर करना है, नीचे उसका नाम ऑटो पे ही शो हो जाएगा, ठीक है?
तो एफटीएन नंबर आपने किस तरह सर्च करना है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, चैट जीपीटी पे भी सर्च कर सकते हैं। सिंपली आप लिखेंगे ना कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब डिपार्टमेंट्स एफटीएन, तो वो पूरी लिस्ट दे देगा, ठीक है। ये इस तरह मैंने सर्च की हुई है, यहाँ से आप देख सकते हैं। जो भी आपका डिपार्टमेंट है, वो हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, ठीक है। यहाँ से देख लें, उसके सामने उसका एफटीएन नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी है, इसको इस तरह यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आपने इसको पेस्ट करना है। जैसे ही पेस्ट करेंगे, उसका नेम यहाँ पे शो हो जाएगा, इसको आपने ऐड कर देना है। इस तरह आप एक से ज़्यादा एम्प्लॉय भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अब आपने अपनी पेंशन इनकम वो यहाँ पे ऐड करनी है। तो यहाँ पे आपको नंबर 4 पे जो है वो कॉलम मिलेगा पेंशन एन्युटी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपनी एनुअल जितनी भी आपको पूरे साल के अंदर 1 जुलाई 2025 से लेकर 30 जून 2026 तक आपको जितनी भी पेंशन मिली है वो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। तो मैं कहता हूँ कि मुझे 8 लाख सालाना जो है वो पेंशन मिली है। तो फ्रेंड्स आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ये पेंशन इनकम है वो एग्ज़ेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती है, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता। इसको आपने कॉपी कर लेना है और आपने सब्जेक्ट टू एग्ज़म्पशन वाले टैब में इसको पेस्ट कर देना है। जैसे ही पेस्ट करेंगे, उसके बाद आपने इसको ऊपर देखें कैलकुलेट का ऑप्शन मिल रहा है, इस पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये कैलकुलेट होके इस तरह ऐड हो जाएगी। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, क्योंकि इसके ऊपर गवर्नमेंट की जानिब से कोई भी किसी भी किस्म की डिडक्शन जो है वो नहीं होगी, ठीक है? तो आपने कोई भी किसी भी किस्म का टैक्स जो है वो ऐड नहीं करना। इसके बाद नेक्स्ट केस है जी कि अगर आपकी फैमिली पेंशन है, यानी कि आपकी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है उसकी बेटी या उसकी बेवा को जो है वो फैमिली पेंशन मिल रही है, तो फिर आपने इसमें ऐड नहीं करना है, ठीक है? यहाँ पे आपने इसको ऐड नहीं करना, इसको यहाँ से कर दें रिमूव और इसको कर दें कैलकुलेट, तो यहाँ से ये वाली जो है वो रिमूव हो जाएगी। फिर आपने आना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, रिसीव्स एंड डिडक्शन में। तो यहाँ पे देखें आपको ऑप्शन मिलेगा फैमिली पेंशन के हवाले से, ठीक है? तो यहाँ पे आपने अदर इनकम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं काफ़ी सारे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है फैमिली पेंशन एन्युटी, इस ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है, इसको ऐड कर लें। जैसे ही ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये शो हो जाएगा। अब आपने अगेन यहाँ पे अपनी जितनी भी एनुअल आपको पेंशन मिल रही है वो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है इस तरह। मैं यहाँ पे अगेन जो है वो 8 लाख रुपए ऐड करता हूँ। इसके बाद आपने इसको कॉपी करना है और सब्जेक्ट टू एग्ज़म्पशन वाले कॉलम में इसको पेस्ट कर देना है और उसको आपने कैलकुलेट कर लेना है। जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो ये सारे टैब में ऐड हो जाएगी और उसके बाद आप यहाँ पे कंप्यूटेशन वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखें जी आपका टैक्स जो है वो ज़ीरो शो हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट उसको कंप्लीट करना है। वो आपने किस तरह कंप्लीट करनी है, उसके लिए आपने वेल्थ स्टेटमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको सबसे पहले आपने अपने पर्सनल एसेट्स को आपने ऐड करने हैं। आपने इस ऑप्शन पर क्लिक करें तो यहाँ पे आपको पर्सनल एसेट्स वाला टैब जो है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ कॉलम में एसेट्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये वाली रिटर्न जो है वो हमने पहले भी फ़ाइल की हुई हैं, तो पिछले सालों के जितने भी एसेट्स हमने ऐड किए हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर आपने भी पहले अपनी रिटर्न्स वगैरह फ़ाइल की हुई हैं तो आपको भी जो पिछले सालों के हैं वो शो हो रहे होंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम अपनी टैक्स रिटर्न फ़ाइल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे सारे कॉलम जो है वो ब्लैंक शो हो रहे होंगे, ठीक है। अब आपने अपने एसेट्स किस तरह ऐड करने हैं, तो चलें वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले देखें जी इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें आपकी यहाँ पे देखें जी इस प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, आपको एक और विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। इसमें प्रॉपर्टी टाइप देखें, इसमें आप एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, इसमें अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो इसको आपने ऐड कर देना। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक घर है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वो ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद पूछ रहे हैं वो कंस्ट्रक्टेड है, ओपन प्लॉट है, तो मैं कहता हूँ कंस्ट्रक्टेड है। उसके बाद एक्विजिशन डेट, जिस डेट को आपने ये वाला घर जो है परचेज़ किया था या आपको मिला था, वो डेट आपने यहाँ पे उसको ऐड कर देना। तो मैं रैंडमली कोई भी डेट जो है वो ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद आपने इसका लैंड एरिया वो यूनिट में बताना है कि वो एकड़ है, मरला है, कनाल है। मरला सेलेक्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ कि 5 मरले का घर है मेरे पास। तो यहाँ पे आपने उसकी वैल्यू बतानी है, तो मैं कहता हूँ कि उसकी वैल्यू जो है वो 4 लाख है। ये आपको जस्ट समझाने के लिए है। आपकी जितनी भी वैल्यू होगी वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है। और उसके बाद यहाँ पे आपने उसका एड्रेस बताना है, उसका प्रोविंस बताएँ, उसका डिस्ट्रिक्ट बताएँ, उसका सिटी बताएँ, फिर उसका कंप्लीट एड्रेस, हाउस नंबर, फ्लैट नंबर, ठीक है, मोहल्ला, जो भी है वो आपने यहाँ पे उसको कंप्लीटली ऐड करके सेव वाले ऑप्शन पर
क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर फिगर ऐड कर रहा हूँ। तो इस तरह ये आपकी प्रॉपर्टी जो है वो ऐड हो जाएगी। वन बाई वन आपने एक से ज़्यादा अगर प्रॉपर्टीज़ हैं तो आपने ऐड कर लेनी है। इसके बाद फाइनेंशियल एसेट्स, अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है, ठीक है, उसके अलावा अगर आपने किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट वगैरह की हुई है, वो आप किस तरह ऐड करेंगे? आपने यहाँ प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एसेट्स हैं वो शो हो जाएंगे। आपने यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट की है तो इस ऑप्शन को चेक कर दीजिए। अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है तो इसको भी इस तरह चेक कर लें और ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। तो आपके ये ऑप्शन जो हैं वो ऐड हो जाएंगे और आप इनको वन बाई वन जो है वो ऐड कर लें। अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है तो प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पे आपने अपने बैंक अकाउंट का आईबीएन नंबर देना है। जैसे ही आईबीएन नंबर एंटर करने के बाद आप सर्च करेंगे तो आपका अकाउंट टाइटल और बैंक नेम यहाँ पे ऑटो पे ही शो हो जाएगा। उसको आपने ऐड कर देना है और 30 जून को जितना उसके अंदर बैलेंस था वो आपने मेंशन कर देना है, ठीक है। और इसके बाद कैश इन हैंड आपके पास जितना भी है वो आप यहाँ पे इंटर कर दें। इसके बाद थोड़ा-सा और नीचे आएँ तो यहाँ पे मूवेबल एसेट्स, इसमें कौन-कौन से एसेट्स शामिल हैं, उसके लिए आपने एसेट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक और टैब जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एसेट्स की लिस्ट दी हुई है जिसमें इक्विपमेंट है, एनिमल्स हैं, मोटर व्हीकल है, प्रीशियस पोज़ेशन है, हाउस होल्ड इफेक्ट है और पर्सनल आइटम्स। तो आपने वन बाई वन जो भी आपके पास एसेट्स हैं वो आपने इनको इस तरह चेक कर लेना है और ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है तो ये ऐड हो जाएँगे। तो यहाँ पे अब आपने बताना है कि मेरे पास एनिमल जो हैं वो इतनी अमाउंट के हैं, ठीक है। मैं रैंडम ही थोड़ी-थोड़ी फिगर्स जो हैं वो ऐड करूँगा। तो उसके बाद अगर आपके पास कोई मोटर व्हीकल है तो प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करें तो यहाँ पे आपने अपनी मोटर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, उसका चेसी नंबर, उसका कंपनी का नेम बताना है और उसका मॉडल कौन-सा है वो बताना है और ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह आपको नीचे कॉलम जो है वो शो हो जाएगा और जो भी उसकी प्राइस होगी वो आपने ऐड कर देनी है। इसी तरह हाउस होल्ड इफेक्ट है, यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ऐड है। आपके केस में यहाँ पे खाली होगा तो वो आपने ऐड कर देने हैं। हाउस होल्ड इफेक्ट में आपके घर की चीज़ें आ जाएंगी, फर्नीचर वगैरह या और घर की जितनी भी चीज़ें आपकी यहाँ पे आ जाएँगी वो आपने ऐड कर देनी है। पर्सनल आइटम में आपका मोबाइल, लैपटॉप, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आ जाएँगी, वो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। तो इस चीज़ को आपने तसल्ली के साथ जितने भी आपके एसेट्स हैं वो आपने ऐड करने हैं और उसके बाद आपने रिकॉन्सिलिएशन वाले ऑप्शन पे आ जाना है। तो यहाँ पे हमारे वाले केस में जो मैंने रिटर्न ओपन की हुई है, ये हमने ऑलरेडी पहले भी की हुई है। इस वजह से हमारे जो प्रीवियस ईयर वाला टैब है उसमें एसेट्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपका ये वाला टैब जो है वो खाली होगा। आपने क्या करना है, आपने जो करंट ईयर वाले एसेट्स हैं उनको कॉपी करना है और प्रीवियस ईयर वाले में आपने उसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। और अगर आप सेकंड टाइम कर रहे हैं तो फिर आप ऐसा जो है वो नहीं कर सकेंगे। आप फिर अपने उतने ही एसेट्स जो हैं वो ऐड कर सकेंगे जितनी आपकी इनकम है। यानी कि आपने जितनी यहाँ पे इनकम ऐड की है ना उसी के अगेंस्ट आप अपने एसेट्स को इंक्रीज़ कर सकेंगे, ठीक है। इस चीज़ को भी आपने ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हमने जो एसेट्स ऐड किए हैं वो 4,10,000 के हैं। थोड़ा-सा नीचे आ जाएँ तो यहाँ पे जो अनरिकंसाइल्ड अमाउंट है वो 3,90,000 शो हो रही है। इसको अब हमने एक्सपेंसेस में शो करवा देना है, ठीक है। एक्सपेंस में शो करवाने के लिए यहाँ पे आउटफ्लो में देखें एक्सपेंसेस का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है तो यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट जो है एक्सपेंसेस के हवाले से आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। अगर इन एक्सपेंसेस की कंप्लीट डिटेल आपके पास मौजूद है कि कल को अगर एफबीआर पूछता है कि हमें इस एक्सपेंस की डिटेल दो, अगर आप प्रोवाइड कर सकेंगे तो आप वन बाई वन जो है वो उनको ऐड कर लें। जिस तरह जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, डोनेशन है, फंक्शन गैदरिंग है, ठीक है, लोकल ट्रैवलिंग है, रेंट है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर, गैस, ये सारे हैं, ठीक है। इनको आप वन बाई वन जो है वो चेक करके ऐड कर लें। उसके अगेंस्ट जितने भी एक्सपेंस हुए हैं उनको आप वन बाई वन जो है ऐड कर दें। अगर आपके पास इन एक्सपेंस की कंप्लीट डिटेल मौजूद नहीं है तो सबसे आसान तरीका क्या है कि आप अदर पर्सनल एक्सपेंस या हाउस होल्ड एक्सपेंसेस वाले ऑप्शन को सिर्फ सेलेक्ट करें और ऐड कर लें और जितने भी आपके एक्सपेंस हैं टोटल को आपने यहाँ पे जो है वो ऐड कर देना है और उसके बाद कैलकुलेट करें। जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो आपकी अनरिकंसाइल्ड अमाउंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। आपके एसेट्स भी ऐड हो गए, आपके एक्सपेंसेस भी ऐड हो गए, अनरिकंसाइल्ड अमाउंट भी ज़ीरो हो गई। आपका टैक्स चार्जेबल में कंप्यूटेशन में देखें आपका जो विद होल्डिंग टैक्स है वो भी ज़ीरो है। तो फ्रेंड्स इस तरह आपका रिटर्न फॉर्म जो है वो अब कंप्लीट हो चुका है। इसको आपने कर लेना है सेव। सेव करने के बाद अब आप जो है वो अपनी टैक्स रिटर्न को सबमिट कर सकेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे ये देखें आपको किसी भी किस्म का कोई भी एरर नहीं आया। अब यहाँ पे आपने अपनी पिन जो है वो एंटर करनी है और यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना तो आपकी रिटर्न जो है वो सबमिट हो जाएगी।
तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।